भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 315 अफराद हलाक, 240 अफराद जहाज में, 75 जमीन पर हलाक हुए। 2 मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच गए। मरने वालों में साबिक भारतीय वज़ीर आला रूपानी समेत अहम शख्सियात शामिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक लंदन जाने वाली परवाज़ ने मेडे कॉल दी। 625 फुट की बुलंदी पर राब्ता मुनक़ता हो गया। तैयारा टेक ऑफ के फ़ौरन बाद डॉक्टरों के हॉस्टल पर गिरा, जिससे खौफनाक आग और धुआं फैल गया। तैयारे में 169 भारतीय, 53 बरतानवी और 7 पुर्तगाली मुसाफिर सवार थे। भारतीय तैयारे में बच जाने वाले मुसाफिर ने तैयारे के इमरजेंसी गेट से छलांग लगाई। इमरजेंसी गेट से छलांग लगाने के दौरान मुसाफिर जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच जाने वाले मुसाफिर की सीट 11A थी। तैयारे में इसका भाई भी सवार था, जो हलाक हो गया। भारतीय तैयारा हादसे में 53 बरतानवी शहरी हलाक। बरतानवी बादशाह शाह चार्ल्स का हादसे पर अफसोस का इजहार, कहा खौफनाक हादसे से सदमे में हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर कहते हैं हादसा तबाहकुन है, हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। बरतानवी दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय हुक्काम से राब्ता है। पाकिस्तानी सियासी क़यादत का भारतीय तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार। नवाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और भारतीय अवाम से ताज़ियत का इजहार किया। कहा अलमनाक सानिहा मुश्तरका इंसानियत का एहसास दिलाता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी भारतीय अवाम से ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खारजा इसहाक डार का अफसोस का इजहार। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का कहना है हमदर्दियाँ भारतीय अवाम के साथ हैं। अहमदाबाद तैयारा हादसे के बाद अमेरिकी तैयारा साज कंपनी बोइंग के शेयर्स गिर गए। बोइंग के शेयर्स की कीमतों में तकरीबन 5% कमी आई। एयर इंडिया का तैयारा अमेरिकी साख्ता बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स था। हादसे की वजूहात फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सकी। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि वो इब्तदाई रिपोर्ट से आगाह है और मजीद मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक ये बोइंग 787 का पहला हादसा है। भारत में तैयारा हादसे पर नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का मुतालबा सामने आ गया। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी की भारतीय क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस्तीफे से मुनसिफाना तफ्तीश हो सकेगी। लाल बहादुर शास्त्री ने भी ट्रेन हादसे पर इस्तीफा दिया था। मोदी और उसके साथी सैरो तफरी में मसरूफ रहे, उन्हें बंद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और UAE में इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में पाकिस्तान में अमाराती सरमायाकारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए अमारात के ताउन और तरक्याती मनसूबों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमराह हैं। मशरिक़ वुस्ता पर जंग के गहरे बादल छा गए। इजराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, अमरीकी मीडिया का दावा। इजराइल ने ईरान पर हमले की पेशगी इतला भी कर दी। अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता से सिफारतकारों, फौजी एहलकारों के इनखला का फैसला कर लिया। अमरीकी शहरियों के मशरिक़ वुस्ता छोड़ने से मुतालिक एडवाइजरी भी जारी कर दिए। जंग छिड़ी तो अमरीकी फौजी अड्डे निशाने पर होंगे, ईरान की अमरीका को धमकी। ईरानी फौज ने मशकें शुरू कर दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। जौहरी मवाद के लिए मगरिब की मंजूरी का इंतजार कबूल नहीं, मगरिब को कोई मुतालबा करने का हक नहीं। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिरज़ादे ने वाज़ेह किया कि जंग मुसल्लत हुई तो दुश्मन को ज़्यादा नुकसान होगा। उम्मीद है नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को होगा। ईरान जौहरी अदम फैलाव की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने 20 साल में पहली बार ईरान पर इल्ज़ाम लगा दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। 19 सरकार ने करारदाद की हिमायत, 3 ने मुखालफत की। 11 ममालिक ने गैर जानिबदार रहते हुए वोट नहीं दिया। तेहरान की आलमी एटमी तवानाई की करारदाद की मजम्मत।
भारत ने पानी रोका तो जंग होगी। पाकिस्तान का मौकिफ सच पर मबनी और तगड़ा है। अमेरिका जानता है हम दहशतगर्द गिरोहों से कैसे निपटते हैं। सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो का बीबीसी को इंटरव्यू। बानी पीटीआई की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी करार दे दी। कहा बानी आज भी हुकूमत की बजाय फौज से बात करने का कहते हैं। पाकिस्तान के दो ही दुश्मन हैं, पीटीआई और भारत। पीटीआई भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। पीटीआई वालों को फील्ड मार्शल को अमेरिका मदऊ किए जाने की तकलीफ है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल पीटीआई पर बरस पड़े, बोले पीटीआई दौर की बारूदी सुरंगें आज भी साफ की जा रही हैं। मईशत तरक्की कर रही है, ऑपोजिशन की तस्दीक की जरूरत नहीं। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना ने बुनियादी शरह सूद सिंगल डिजिट में आने की खुशखबरी सुना दी। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं रमा साल डिस्काउंट रेट सिंगल डिजिट में आ जाएगा। स्टेट बैंक बुनियादी शरह सूद से मुताल्लिक फैसला 16 जून को करेगा। मुआशी तज्जियाकारों का कहना है डिस्काउंट रेट में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स ने 1,26,000 का हिस्सा उबूर कर लिया। सिंध का 3,300 अरब का बजट कल पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 503 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमा बल्दियात का तरक्याती बजट 74 अरब 37 करोड़ से कम करके 66 अरब 11 करोड़ करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी कल बजट पेश करेगी। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 495 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। जमशुदा अजला के लिए 90 अरब रुपए की तजवीज़। सूबे में तालीमी इमरजेंसी नाफिज की जाएगी। पंजाब का टैक्स फ्री बजट 16 जून को पेश होगा। वफाक का कोई भी मंसूबा इस वक्त पंजाब में नहीं चल रहा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की मीडिया से गुफ्तगू। अज़मा बुखारी ने कहा अवाम की हालत का अंदाज़ा है, मायूस नहीं करेंगे। $500 अरब रुपए टैक्स देने वाला तनख्वाहदार तबका अब भी हुकूमत के निशाने पर है। जमात इस्लामी ने 1.25 लाख रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन मुराद लेने में मुत्तहिद हैं। बजट में तालीम, सेहत और अमन व अमान जैसे शोबे नजरअंदाज कर दिए गए। गरीब के ख्वाब महंगे, अमीर के शौक सस्ते। बजट में दोहरा मयार। अमीरों के लिए गाड़ियों पर रिलीफ, गरीबों पर बोझ। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 90% से कम करके 50% कर दी गई, जबकि छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। ईद कुर्बान पर इस्लामाबाद में सफाई के बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA वर्कर्स को 1 माह की बुनियादी तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। डेली वेजर्स वर्कर्स को 15,000 फीकस दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में ईद ड्यूटी करने वाले CDA मुलाजमीन के एजाज़ में तकरीब। मोहसिन नकवी का वर्कर्स को खिराज तहसीन। कहा CDA वर्कर्स ने बेहतरीन काम किया, अलाइशों को बरवक्त उठाया गया। इस्लामाबाद में पहली बार पुलिस स्टेशन पर खातून SHO तैनात। थाना पुलगरा में खातून पुलिस ऑफिसर को SHO तैनात कर दिया गया। खातून पुलिस ऑफिसर मिसबा शहबाज नई और अहम जिम्मेदारी मिलने पर खुश। सूरज का कहर, शदीद गर्मी की लहर। मुल्क के मैदानी इलाकों में गजब की गर्मी। जैकबाबाद में पारा 50 को टच कर गया। दादू, नूरपुर थल, सिब्बी में दर्जा हरारत 49 डिग्री रिकॉर्ड। भक्कर, भावल नगर, सरगोदा, गुजरांवाला और हाफिजाबाद में 48 डिग्री रहा। लाहौर में आज फिर दर्जा हरारत 47 डिग्री की हद को छू गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में भी सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। इसराइल फ़लस्तीन का दो रियासती हल मंजूर नहीं। अमरीका की अक़वाम मुत्तहिदा के आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास पर शदीद तनकीद। इजलास में शिरकत करने वाले मुल्कों को खबरदार कर दिया। अमरीका ने कहा है कि इसराइल मुखालफत इक़दामात को अमरीकी मफादात के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। UN इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक को नताइज भुगतना होंगे। इसराइल फ़लस्तीन दो रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास 17 से 20 जून तक होगा।
इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। यहूदियों की फौज में लाजमी भर्ती का तनाज़ा, इसराइली पार्लियामेंट और नेतन्याहू की हुकूमत टूटने से बाल बाल बच गई। इसराइली पार्लियामेंट को तहलील करने का अपोजिशन बिल मुस्तरद हो गया। 120 अरकान में से 61 ने बिल के खिलाफ, 53 ने हक में वोट दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जमात लिकुद पार्टी ने 2022 में इत्तेहादी हुकूमत कायम की थी। जनूबी अफ्रीका में बदतरीन मौसमी हालात, 2 सूबों में शदीद बर्फबारी और सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद हलाक हो गए। 5 लाख घर बिजली से महरूम। सैलाबी रैली में बहने वाले 7 अफराद की लाशें निकाली गईं। बच्चों को स्कूल ले जाने वाली बस सैलाबी रैली में बह गई। बच्चों से मुशक्कत के खात्मे का दिन मनाया गया। मुल्क में 1 करोड़ बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर। मासूम बच्चे फुटपाथों, वर्कशॉप्स, होटलों और भट्टों पर मुशक्कत करते नजर आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए पुरअज़्म। कहा, चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कानून साजी और इक़दाम किए जा रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में स्ट्रॉबेरी मून का खूबसूरत नज़ारा। ज़मीन से फासला कम होने की वजह से चांद ज़्यादा बड़ा रोशन दिखाई दिया। पाकिस्तान में भी स्ट्रॉबेरी मून का नज़ारा किया गया।